नमस्कार मित्रों। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी 2080 गुरुवार का दिन और 12 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8:30 बजे है। मैं एक बहुत अंदाज से बोल रहा हूँ मित्रों। मुझे समय का आभास नहीं रहता, सूरज की रोशनी देख करके समय बोल देता हूँ। मित्रों, इसके आर्थिक पक्ष की तरफ ध्यान दें तो आर्थिक पक्ष में गाज़ा जो है वो सबसे गरीब है और इस गाज़ा की मदद मोरेस के शासनकाल में, जब इज़राइल पर मोरेस का शासन था, तब उसने फ़िलिस्तीन पर मेहरबानी की थी। फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र रूप से और अपने आर्थिक नीति और अपने अनुसार बढ़ने का अवसर दिया। वहाँ से ये हमास खड़ा हुआ और हमास के भले ही अभी 1500 आतंकी मारे गए हों, लेकिन हमास जो एक रॉकेट छोड़ता है उसकी कीमत मात्र 70,000 रुपये पड़ती है उसको, 70,000। जबकि आयरन डोम का जो एक आयरन डोम छूटता है और एक ऊपर विमान को या एक गोले को ख़त्म करता है आकाश में ही, उसकी कीमत 1,33,000 है। 33 लाख रुपया है उसकी कीमत। अब इसकी मिसाइल जो विध्वंसक मिसाइल है उसकी कीमत पड़ती है 70,000 और आयरन डोम की कीमत 33 लाख। तो कितना बड़ा आर्थिक एक अंतर है इस युद्ध काल में। तो ये ध्यान ये था, अनुमान ये था कि कम आयरन डोम छोड़कर ही और आकाश में जितने रॉकेट वगैरह आएंगे उतनी संख्या में आएंगे, उससे ज़्यादा की युद्धों में उम्मीद नहीं की जाती। ये युद्ध कुछ अलग प्रकार का है। इस युद्ध की तैयारी जो है वो सभी समीक्षक बोलते हैं कि वर्षों से चल रही है। छुप छुप के इतने हथियार जमा करना और इतने हथियारों को फिर अब बेधड़क इज़राइल की तरफ मोड़ करके छोड़ देना, ये मोरेस जैसा जिसके पास वो खुफिया ग्रुप हो, वो इज़राइल जो है वो मात खा गया। तो ये जो आर्थिक समीकरण है वो आर्थिक समीकरण इम्बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। आर्थिक समीकरण उल्टा पुल्टा है। इज़राइल को अधिकतम नुकसान आर्थिक भी हो और जनहानि भी हो। जनहानि में भी इज़राइल का अच्छा बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक 1500 से ज़्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। गाज़ा पट्टी पर बमबारी जारी है। उनका दाना पानी बंद कर दिया गया है। अब वो भागकर चारों तरफ, जो सामान्य गाज़ा नागरिक हैं वो चारों तरफ भाग रहे हैं और उन भागते नागरिकों को भी पकड़ कर गाज़ा के सैनिक हमास वो उनका उपयोग कर रहे हैं। उनसे बयान दिलवा रहे हैं कि इज़राइल ने इतना नुकसान किया, मेरा बच्चा मर गया, अब मेरी पत्नी मर गई, औरत मर गई वगैरह। उधर हमास क्या कर रहा है कि औरतों और बच्चों को शील्ड बनाकर, उनको ढाल बनाकर अपनी रक्षा में खड़ा कर रहा है। पहले बच्चों को चुन चुन कर मारा। एक गर्भवती माँ को पहले गोली मारी। जब वो गिर गई तो जिंदा उस माँ का गर्भ चीर करके और बच्चा निकाल करके कैमरे पर उसको खाया। ऐसे भयंकर कृत्य। एक और इज़राइली नागरिक को गोली मारी, वो मरा नहीं था, उससे पहले उसके छाती के आसपास और छुरे से और छेद करके उसका कलेजा निकाल कर खाया। ये समाचार सारे और न्यूज़ पर आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे।
बहुत माने रोना आता है। अमानवीय, ये अमानवीय कृत्य जो है वो जैसे मुसलमान के इतिहास में पूरा इतिहास इन्हीं अमानवीय कृत्यों से भरा पड़ा है, और इसलिए पूरे विश्व में इस्लामियों को, मुसलमानों को धकेल धकेल कर बाहर किया गया। सारे मुसलमान जाकर के अरब में फंसते हैं, पाकिस्तान आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उनको अनुकूलता नहीं मिली। अफ़गानिस्तान में इकट्ठे हुए, अफ़गानिस्तान में अब ये तालिबान अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। अभी तालिबानी और पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। जिस तालिबान की सहायता की थी पाकिस्तान ने, वो तालिबानी अपनी लड़ाई की वृत्ति के कारण और उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। और भारत बचा हुआ नहीं है मित्रों, भारत बचा हुआ नहीं है। अभी तो भारत सजग है कि जाने कब ये तालिबानी जो है वो भारतवर्ष में आकर के और तूफ़ान मचा दें, कब ये तूफ़ान मचा दें, कब ये धमाल मचा दें, कब मारकाट कर दें। ये भारत इस बात के लिए तैयार है, लेकिन अब इनके स्वभाव का क्या करेंगे जो इसके आदिकाल से चलता आ रहा है। इस्लामिक स्वभाव जो है उसका क्या करेंगे। इसलिए भारत में भी ये इस्लामिक स्वभाव प्रकट हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भारत के छात्र हैं। भारत ने जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम आतंकवाद के विरुद्ध में और इजराइल के साथ हैं, उसके बाद जुलूस निकाले हमास के पक्ष में, गाज़ा के पक्ष में, और सारे नारेबाजी और ये सब। अच्छा, ये सब जानते हुए कि गाज़ा पिटाई खाएगा। गाज़ा ही नहीं, लेबनान जो आ गया है युद्ध के मैदान में, लेबनान से हिजबुल्ला लेबनान से हिजबुल्ला जो है आतंकवादी गुट, वो मोर्चे पर आ गया है। तो इजराइल ने हिजबुल्ला पर भी और उधर हमास पर भी, दोनों तरफ अटैक समान रूप से चल रहे हैं। जिसको जितना चाहिए उतना प्रसाद ले लो, ऐसी और इजराइल की सीधी सीधी योजना है। मित्रों, मैं अटक अटक कर देख करके आपको ये बता रहा हूँ, और उसको मेरा मंतव्य ये है कि आगे भी इसका इलाज नहीं है, ये आगे चलेगा युद्ध, और पीछे से इतिहास है। तो आगे पीछे का मिलाकर आप देखेंगे तो धरती का मानव संकट में है।